हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे रैंकर से बात करी है मे 26 के। उनसे ना मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं सीखने को, तो मैं आज वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक उनकी रिवीजन स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन कैसे की है उन्होंने, या कोई क्लासेस ऑफलाइन लिए हैं या ऑनलाइन लिए, क्लासेस ली भी हैं या सेल्फ स्टडी करी है, उनके प्लानर कैसे किस हिसाब से थे। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ आई है, वो आप लोगों को भी पता होगा जनरली, कि रैंकर एक इंटेलिजेंस का वो नहीं होता कि हाँ कोई पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट है वही रैंक ला सकता है। ये हमारी प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हमने मॉक दिए या फिर MTP RTP वाई, मतलब किस तरीके से हमने कवरेज किया है सिलेबस का। तो इस वीडियो में मैं उनकी 5 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। पहला, उनका डेली रूटीन क्या होता है। दूसरा, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी से थोड़ा अलग बनाती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कौन सी हैं वो। तीसरा, उनके हर एक सब्जेक्ट की उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उनकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी और उन्होंने नोट्स कैसे बनाए थे। तो अगर आप भी सितंबर 26 या फिर जनवरी 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कोई ना कोई एक पॉइंट तो ज़रूर ऐसा होगा जो आपको हेल्प करेगा नियर फ्यूचर। और कुछ चीज़ें जो सारे ही रैंकर्स में कॉमन है, लाइक सबसे पहले तो एक पॉइंट है कि सभी बोलते हैं कि जो रैंकर होते हैं 15-15 16-16 घंटे पढ़ते हैं, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। पहली बात तो पढ़ता होगा कोई, किसी की होगी कैपेबिलिटी, बट मैंने जिनसे भी बात करी है उन एक भी ऐसा नहीं था जो ये बोले कि हाँ मैं 15 या 16 घंटे पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ। उन्होंने बोला कि आर्ट्स मैटर नहीं करते, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आप कंसिस्टेंसी अगर 8 से 10 घंटे पढ़ लोगे वो बहुत है, इंस्टेड ऑफ स्टडी 16 to 17 आवर्स वेस्टफुली। उन्होंने बोला कि मैंने कभी फोकस नहीं किया कि मुझे इतने आवर्स पढ़ना है या इतने आवर्स पढ़ना, बस उनका एक टारगेट फिक्स होता है कि ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है कैसे भी। और सेकंड थिंग ये थी कि डेली का टारगेट डेली कंप्लीट करना है, कल पे नहीं छोड़ना। अगर आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट डे आप और भी ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो। अगर आज का ही तुम कल करोगे तो कल का कब करोगे। तो यहीं से हमारा सिलेबस रह जाता है, जिससे कि हमारे अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और थर्ड कॉमन पॉइंट ये था, वो सिर्फ लेक्चर पे बेस्ड नहीं होते थे कि हमने लेक्चर देख लिया इनफ है। लेक्चर के साथ साथ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। सेकेंड थिंग, नोट्स कैसे होने चाहिए। मैंने बहुत से नोट्स भी देखे हैं। उन नोट्स में क्या था, ऐसे नहीं कि कोई फालतू की डेकोरेशन हो रखी है या फिर कोई उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया है उन पर ज़्यादा। उन्होंने नोट्स बनाए हैं जिसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट फॉर्मेट, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। डेकोरेशन पे ध्यान हटाकर उसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स को ऐड ऑन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम वाला टाइम होता है 1.5 डेज़ होते हैं, उनमें हम उन्हें रीड कर सकें, उनमें हम उन्हें पढ़ के समझ सकें, हमारे हेल्प हो जाए रिवीजन में। नोट्स इसलिए होते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो और आपको ये लगता है कि मैं अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये पढ़ूंगा तो ये मेरे लिए इनफ है, तो ठीक है, वरना आप चेंज करो अपने नोट्स बनाने का तरीका। फिर आती है हमारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। उनकी सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी है। फर्स्ट, अकाउंट्स में उन्होंने ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस इतना ही बढ़िया बेटर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उन्होंने, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा बार बार रिपीट किया है, सारे AS करे हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को एक अलग नोटबुक में रिटन डाउन किया, उन्हें बार बार फिर प्रैक्टिस की है, हर एक अमेंडमेंट को बार बार प्रैक्टिस किए, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस एक्सेट्रा। सेकंड आता है लो में जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। सबकी कॉमन यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी इसमें कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इतने ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि पढ़ना ही इनफ नहीं होता है। कहते हैं कि लो में रटना ही ज़रूरी नहीं है, जितना समझ के जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे इतना बेटर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ना मेन चीज़ क्या होती है, हमारे हेडिंग्स, कंक्लूजन, सेक्शन, सब चीज़ें एकदम अच्छे से क्रिस्प तरीके से याद हो जाती है, बार बार उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमें एग्ज़ाम में भी ना हेल्प होती है कि क्वेश्चन हमें लिखना कैसे एक्चुअली। थर्ड आता है टेक्स्ट में सबने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस करो,
थ्योरी पढ़ने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी ज़्यादा बेटर है। और क्विक चार्ट बनाने जिससे हमें हेल्प होती है फर्दर रिवीजन करने में। फोर्थ आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए सभी रैंकर्स की एक ही रीज़न होता है इसमें कि एग्जाम्शन लानी, सिर्फ पास नहीं होना, इसमें एग्जाम्शन लाने की तैयारी होती है सबकी। इसमें क्या है, एक बार रिवाइज करो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और ये एग्रीगेट बनाने में भी हेल्प करता है। एंड फिफ्थ वन ऑडिट। ऑडिट भी लॉ की तरह ही है, जितने ज़्यादा हम रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस को लिख कर देखेंगे उतना बेटर है। एंड सिक्स होता है हमारा FMSM। FM में हमें फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट, उसमें हमारे हर एक फॉर्मूला होना चाहिए जो हमें जगह जगह से कोई फॉर्मूला ना देखना पड़े और अच्छे से हमें रिवाइज करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड मैटर करती है। और लास्ट वन SM में सिर्फ रटना नहीं है, समझ के करना है, क्योंकि भाई एक स्कोरिंग है, ये भी 50 मार्क्स का वेटेज रखता है SM कंप्लीट, तो इसमें भी हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। सबसे मेन है लॉ, ऑडिट और SM। अगर छोड़ दिए ना बीच में तो फिर दोबारा से ही स्टार्ट करना पड़ता है सारा। तो ऐसे अपने प्लान बनाओ जैसे कि तीनों सब्जेक्ट तो डेली हो, चाहे हाफ एन आवर हो, 45 मिनट्स हो, बट हो ज़रूर। फिर आती है रिवीजन स्ट्रेटजी कि किस तरीके से उन्होंने रिवीजन करी है। तो भाई ये तो कॉमन है, सभी रैंकर्स ने मल्टीपल रिवीजन तो करी हैं, मिनिमम 2 रिवीजन 3 रिवीजन तो सब ने ही करी हैं। और उनके ना एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते कि परफेक्ट नोट्स होने चाहिए तब पढ़ना है, या पहले नोट्स बनाने हैं परफेक्ट तब करना है। वो जितने उनके पास अवेलेबल है जो भी है उनसे वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टार्ट करना। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, मिस्टेक नोटबुक बनानी है। सारे ही सब्जेक्ट की बना लो मिस्टेक नोटबुक, तो उसमें जहाँ भी तुम रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स हैं या कोई अमेंडमेंट नहीं आ रही या कोई सेक्शन भूल रहे हो या कुछ भी कहीं से भी है, तो उसे उस मिस्टेक नोटबुक में लिखना है और एग्ज़ाम से पहले उसे एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आता है डेली रूटीन। रैंकर्स का डेली रूटीन क्या होता है? अब ये कोई फिक्स नहीं है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई कभी उठ रहा है, बट उनका सभी को रैंकर्स का एक कॉमन चीज़ होती है उनके अंदर कि वो पहले अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि क्या टारगेट करना है, और फ्रेश माइंड से वो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि वो 6 से 7 घंटे एक साथ बैठ के नहीं पढ़ते कि अब स्टार्ट कर रही हो 6-7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। वो ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और ज़्यादा ना तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक वो लेते हैं बीच बीच में, जिससे कि ना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, कि रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। स्टडी करने से पहले ही अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, कंसंट्रेशन से अपना काम करते रहते हैं। और मॉर्निंग में मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड से वो सब्जेक्ट करते हैं जो उन्हें टिपिकल लगता है। अगर किसी को थ्योरी वीक है तो पहले थ्योरी करेगा, प्रैक्टिकल वीक है प्रैक्टिकल करेगा। और वो सिर्फ लेक्चर पे बेस्ड नहीं रहते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। और एक कॉमन एडवाइस देती हूँ कि रैंकर्स का ही टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, कि जैसे रैंकर्स ने बोला कि वही कर दिया। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करो। फिर आती है वो छोटी छोटी चीज़ें जो रैंकर्स को ऑर्डिनरी से थोड़ा अलग बनाती है। एक मैंने बहुत सारे रैंकर से बात करी, उनका रूटीन देखा, उनकी स्ट्रेटजी देखी, उससे ये नहीं मतलब ये नहीं था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या उनमें कोई मैजिक है, कोई ट्रिक है उनके पास, ऐसी नहीं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्हें अलग बनाती है। सबसे पहला तो प्लानिंग। वो उठते ही सबसे पहले उनका क्या प्लान बनता है कि पूरे दिन में करना क्या है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई प्लान नहीं होगा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। सेकेंड थिंग थी कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज मन नहीं है तो आज पढ़ा नहीं, डेली कुछ ना कुछ करना ही है, जिससे कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आप 1% भी आज कर रहे हो ना कुछ, तो एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियल है ही। और थर्ड थिंग थी रिवीजन में फोकस करना। ये नहीं है कि आज नया कुछ सिलेबस कर रहे हैं तो पीछे का छोड़ दिया, वो पीछे का ज़रूर रिवाइज़ करते थे, चाहे दिन में 45 मिनट्स निकाल रहे हैं, बट वो पीछे का सारा रिवाइज़ ज़रूर कर रहे हैं। फोर्थ, वो अपनी गलतियों से सीखते थे। ये नहीं कि हाँ कोई गलती होगी मिस्टेक इग्नोर कर दिया, भाई वो लिखते थे, उन्हें बार बार देखते थे, बार बार उन्हें समझते थे। फिफ्थ, सिर्फ लेक्चर पर बेस्ड नहीं रहते थे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कंपैरिजन नहीं करते थे अपना किसी से कि भाई उसका इतना हो गया है, मेरा ये नहीं रह गया, मेरा वो रह गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस थे वो।
तो इसलिए याद रखिए रैंक एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे जो वर्क करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो फाइनल एडवाइस यही है कि रैंकर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, उनके पास कोई मैजिक नहीं होता, उन्हें डिफरेंट बनाती है उनकी हैबिट्स, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, डेली प्लान्स, स्ट्रेटजी वगैरह ये सब। तो अगर आप भी सितंबर 26 या जनवरी 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन हैबिट्स को अडॉप्ट करो जो आपको हेल्पफुल होंगी। डेली अपना प्लान सेट करना है, डेली रिवीजन करनी है, डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना है। ये थी रैंकर्स की स्ट्रेटजी। सब में कोई ना कोई चीज़ें अलग ज़रूर होती हैं, बट कॉमन चीज़ ये होती है उनका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। अगर आप भी इनमें से कुछ भी चीज़ फॉलो करते हो तो आप भी क्लोज़र ही जाओगे सीए बनने के। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और आने वाली है। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा कि मैं May 26 के अनसक्सेसफुल रिजल्ट के बाद कैसे अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ, सितंबर अटैम्प्ट देने वाली हूँ, जनवरी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी स्ट्रेटजी तुम्हें सबसे अच्छी लगी थी रैंकर की। और अगर आप भी मेरे साथ अपनी कमबैक जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और याद रखें रैंक एक दिन में नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारी हैबिट से चेंज होती है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।